2023 में मैं कलीसिया में नवागंतुकों को सींच रही थी। प्रशिक्षण द्वारा मैं विभिन्न पहलुओं में कुछ सिद्धांत समझने में सक्षम हो गई थी। मेरी सहयोगी बहनों का लंबे समय तक प्रशिक्षण नहीं हुआ था और अपने कर्तव्यों या व्यक्तिगत जीवन प्रवेश में आने वाली कठिनाइयों के मामले में वे उन्हें हल करने में मदद के लिए मेरे पास आती थीं। मुझे टीम में अपनी अहमियत का कुछ एहसास होता था और मुझे यह अच्छा लगता था कि दूसरे मुझ पर निर्भर रहें और मेरी प्रशंसा करें। एक दिन मुझे अचानक पर्यवेक्षक से एक संदेश मिला जिसमें मुझसे सुसमाचार के धर्मोपदेशों का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था। मैं कुछ अशांत महसूस किए बिना नहीं रह सकी। मैंने नवागंतुकों को सींचने में पहले ही कुछ सिद्धांत समझ लिए हैं और मुझे लगता है कि अब मुझे इस कर्तव्य की अच्छी पकड़ हो गई है। लेकिन अगर मैं एक नया कर्तव्य निभाती हूँ तो मुझे फिर से प्रशिक्षण लेना होगा और काम सीखना होगा। और अगर मैं यह कर्तव्य अच्छे से नहीं निभाती और फिर बर्खास्त कर दी जाती हूँ तो भाई बहन मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मैं पूरी तरह से अपमानित नहीं हो जाऊंगी? इस पर विचार करने के बाद मुझे लगा कि मैं अपने वर्तमान कर्तव्य में अधिक सुरक्षित रहूंगी। लेकिन जब मैंने सोचा कि कलीसिया ने कैसे यह व्यवस्था की है तो मुझे लगा कि इनकार करने से मैं पूरी तरह से विवेक की कमी वाली लगूंगी। इसलिए मैंने अनिच्छा से समर्पण कर दिया। पहले तो बहन यूशिन ने मेरा सिद्धांत सीखने में मार्गदर्शन किया। जब कुछ ऐसा होता जो मुझे समझ में नहीं आता तो हम एक साथ जानकारी ढूंढते थे और धीरे धीरे मैं धर्मोपदेशों का मूल्यांकन करने के कुछ सिद्धांत समझने लगी। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है मैं इस कर्तव्य के लिए सक्षम हूँ। कुछ दिन बाद बहन किंग मिंग टीम में शामिल हुई। पहले तो किंग मिंग अपनी राय ज़्यादा नहीं देती थी, लेकिन एक हफ्ते बाद मैंने देखा कि किंग मिंग तेजी से सुधार कर रही थी। एक तरफ धर्मोपदेश पढ़ने के बाद मैं उसमें तब भी कोई समस्या नहीं ढूंढ पाती थी, जबकि वह पहले ही मुद्दे पहचान चुकी होती थी। लगातार कई धर्मोपदेशों में वह समस्याएं पहचानने वाली पहली व्यक्ति होती थी। मैं संकट का एहसास किए बिना नहीं रह सकी। किंग मिंग मुझसे बाद में शामिल हुई, लेकिन तेजी से प्रगति कर रही है। यदि यह जारी रहता है तो क्या मैं उससे और भी पीछे नहीं रह जाऊंगी? क्या इससे मैं टीम में सबसे कम सक्षम नहीं रह जाऊंगी? इस विचार ने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया। बाद में जब हमने एक साथ धर्मोपदेशों का मूल्यांकन किया, मुझे चिंता हुई कि मैं समस्याएं नहीं ढूंढ पाऊंगी या मेरी राय गलत हो सकती है। कभी कभी जब हम धर्मोपदेश पढ़ना समाप्त करते, जबकि मैं अभी चीज़ों पर विचार कर ही रही होती थी, किंग मिंग अपनी तर्कसंगत अंतर्दृष्टि साझा करना शुरू कर देती थी। यूशिन उसके विश्लेषणों से सहमत होती और जब मैं यूशिन और किंग मिंग को हंसते हुए और इन चीज़ों पर एक साथ चर्चा करते देखती, मुझे लगता था कि मैं पृष्ठभूमि में ओझल हो गई हूँ और मैं घुटन की भावना से भर जाती और वहाँ से चली जाना चाहती थी। यहाँ तक कि मैंने संदेह करना शुरू कर दिया। यदि पर्यवेक्षक किसी दिन सभा में आती है और मेरी प्रगति की कमी देखती है तो क्या वह सोचेगी कि मुझ में काबिलियत की कमी है और उसने मुझे यह कर्तव्य सौंपकर गलती की है? यदि मुझे मेरी खराब काबिलियत के कारण बर्खास्त कर दिया जाता है तो मैं पूरी तरह से अपमानित हो जाऊंगी। मैं नवागंतुकों के सिंचन का कर्तव्य निभाने का अपना समय याद किए बिना नहीं रह सकी। उस समय
मैं टीम में एक मुख्य व्यक्ति होती थी और मेरी सहयोगी बहनें काम के मुद्दों में मेरी मदद लेती थीं और ज़्यादातर समय चर्चाओं के दौरान मेरे सुझाव अपनाए जाते थे। लेकिन अब मैं टीम में सबसे कमज़ोर बन गई थी। मुझे बस इस तरह अपर्याप्त होना स्वीकार नहीं था। मैंने इस बारे में जितना सोचा उतना ही मुझे पछतावा महसूस हुआ। मुझे ख्याल आया, यदि मुझे पता होता कि चीज़ें इस तरह से होंगी तो मैंने यह कर्तव्य नहीं लिया होता और खुद को शर्मिंदा नहीं किया होता। लगातार कई दिनों तक मैंने खुद को हताशा की अवस्था में फंसा हुआ पाया। मैं अपने कर्तव्य में और अधिक निष्क्रिय हो गई और धर्मोपदेशों का मूल्यांकन करते समय समस्याओं का भेद नहीं पहचान पाती थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरी अवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए मैं प्रार्थना में परमेश्वर के सामने आई। परमेश्वर, मैं वास्तव में नकारात्मक महसूस कर रही हूँ और मेरी खराब काबिलियत के कारण मेरे कर्तव्य में दूसरा काम सौंपे जाने का विचार भी मुझे अपमानित महसूस कराता है। मैं इस अवस्था में नहीं जीना चाहती और शैतान द्वारा हेरफेर नहीं किया जाना चाहती। मुझे इस दशा से बाहर निकालो। अपनी भक्ति के दौरान मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, सभी लोगों के भीतर कुछ गलत दशाएं होती हैं, जैसे नकारात्मकता, कमजोरी, निराशा की मनोदशा और नाजुकता, या उनकी कुछ घिनौनी मंशाएं होती हैं, या वे लगातार अपनी इज्जत, स्वार्थपूर्ण इच्छाओं और निजी हितों से परेशान रहते हैं, या वे स्वयं को कम काबिलियत वाला समझते हैं और कुछ नकारात्मक दशाओं का अनुभव करते हैं। यदि तुम हमेशा इन दशाओं में रहते हो तो तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा के कार्य को प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। यदि तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा के कार्य को प्राप्त करना कठिन हो जाता है तो तुम्हारे भीतर सकारात्मक तत्व कम होंगे और नकारात्मक तत्व बाहर आकर तुम्हें परेशान करेंगे। इन नकारात्मक दशाओं के दमन के लिए लोग हमेशा अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहते हैं, लेकिन वे इनका कैसे भी दमन क्यों न करें, इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। इसका मुख्य कारण यह है कि लोग इन नकारात्मक चीज़ों का भेद पूरी तरह पहचान नहीं सकते हैं। वे इन चीज़ों के सार को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं और यह उनके लिए देह और शैतान के खिलाफ विद्रोह करना बहुत कठिन बना देता है। साथ ही लोग हमेशा इन नकारात्मक, गिरती हुई और पतनशील दशाओं में फंस जाते हैं और वे परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, उस पर निर्भर नहीं रहते हैं या सत्य नहीं खोजते हैं, बल्कि बस लक्ष्यहीन ढंग से आगे बढ़ते हैं। नतीजतन वे पवित्र आत्मा का कार्य प्राप्त नहीं कर सकते और अंततः उनके लिए सत्य को समझना असंभव हो जाता है। वे किसी भी मामले को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते और वे जो भी करते हैं उसमें एक मार्ग की कमी होती है। तुम्हारे भीतर बहुत सी नकारात्मक चीज़ें हैं और वे तुम्हारे हृदय में भर गई हैं, इसलिए तुम अक्सर नकारात्मक, विषादपूर्ण चित्त वाले और परमेश्वर से दूर और पहले से भी अधिक कमज़ोर होते जाते हो। यदि तुम पवित्र आत्मा के प्रबोधन और कार्य को प्राप्त नहीं कर सकते तो तुम इन अवस्थाओं से बच नहीं पाओगे और तुम्हारी नकारात्मक अवस्था नहीं बदलेगी, क्योंकि यदि तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है तो तुम रास्ता नहीं खोज पाओगे
इन दो कारणों के चलते तुम्हारे लिए अपनी नकारात्मक अवस्था को त्याग कर सामान्य अवस्था में प्रवेश करना बहुत कठिन है। लोगों के हृदय पूरी तरह से शैतानी चीजों से भरे हुए हैं। यह सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि तुम इन चीजों को अपने भीतर से नहीं निकाल फेंकते, यदि तुम इन नकारात्मक अवस्थाओं का त्याग नहीं करोगे, तो तुम स्वयं को रूपांतरित करके एक बच्चे के समान नहीं बन पाओगे और जीवंत, प्यारे, मासूम, सरल, सत्यपूर्ण और निश्चल रूप में परमेश्वर के सामने नहीं आ पाओगे। तब तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा का कार्य या सत्य प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। परमेश्वर के वचनों पर विचार करते हुए मुझे समझ आ गया कि यदि कोई व्यक्ति शुद्ध और ईमानदार दिल के बिना अपना कर्तव्य निभाता है और अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लगातार अपनी इज्जत और रुतबे की खातिर हिसाब किताब लगाता रहता है, तो पवित्र आत्मा का कार्य प्राप्त करना बहुत कठिन है। पीछे मुड़कर देखते हुए मैंने सोचा कि पिछले कुछ दिनों में मेरा दिमाग अक्सर खाली क्यों रहा था। मैं यह भेद क्यों नहीं पहचान पाई कि धर्मोपदेशों में मुद्दे थे या नहीं, और मैं पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन क्यों महसूस नहीं कर पाई। पता चला कि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता असामान्य हो गया था। मैंने उस समय के बारे में सोचा जब मैंने पहली बार धर्मोपदेशों का मूल्यांकन शुरू किया था, और मुझे एहसास हुआ कि मैं यह नहीं सोच रही थी कि अपना कर्तव्य अच्छे से निभाने के लिए खुद को सत्य सिद्धांतों से कैसे लैस करूं। इसके बजाय मैं अपनी इज्जत, रुतबे और टीम में उपस्थिति के एहसास में व्यस्त थी। जब हम एक साथ धर्मोपदेशों का मूल्यांकन करते थे और मैं किंग मिंग को तेजी से प्रगति करते देखती थी, तो मुझे संकट का एहसास होता था। मैं लगातार डरती थी कि किंग मिंग मुझसे आगे निकल जाएगी और मुझे सबसे नीचे छोड़ देगी। जब मैंने देखा कि मैं अभी भी चीज़ों पर विचार कर रही थी, जबकि किंग मिंग पहले से ही अपनी राय व्यक्त कर रही थी और यूशिन की स्वीकृति प्राप्त कर रही थी, मैंने इतना हीन महसूस किया कि मैं इस स्थिति से बचना चाहती थी, और यहाँ तक कि मुझे पाठ आधारित कर्तव्य लेने पर पछतावा भी हुआ। मेरे सभी विचार केवल इज्जत और रुतबे के बारे में थे, और मुझ में परमेश्वर के प्रति लेश मात्र ईमानदारी नहीं थी। परमेश्वर ने इतने महत्वपूर्ण कर्तव्य की जिम्मेदारी के लिए मुझे उठाया था, और मुझे चाहिए था कि मैं जितनी जल्दी हो सके लगन से सिद्धांतों का अध्ययन करूं और उन पर अच्छी पकड़ बनाऊं, ताकि मैं मूल्यवान धर्मोपदेश चुन सकूं और परमेश्वर की गवाही दे सकूं। केवल तभी मैं परमेश्वर को संतुष्ट कर पाती। लेकिन चूंकि मेरे कर्तव्य में मेरी मंशा गलत थी और मैंने अपना दिल सही जगह पर नहीं लगाया, मैं परमेश्वर की अगुवाई और मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर सकी। लंबे समय तक मैंने कोई प्रगति नहीं की। न केवल मुझे अपने जीवन में नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि कलीसिया के कार्य में भी देरी हुई। यदि मैं अपनी उचित जिम्मेदारियों पर ध्यान दिए बिना इज्जत और रुतबे पर ध्यान केंद्रित करती रहती, तो मैं अपना कर्तव्य गंवा देती। इस पर चिंतन करते हुए मुझे डर का एहसास हुआ, और इसलिए मैं पश्चाताप की प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने आई। परमेश्वर, मैंने अपनी उचित जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं दिया है, और मैं लगातार प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे भागती रही हूँ, जिससे तुम्हें घृणा है। परमेश्वर,
मैं अब और इस गलत रास्ते पर चलते रहना नहीं चाहती। मैं भविष्य में व्यावहारिक रूप से अपना कर्तव्य निभाने को तैयार हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हृदय की पड़ताल करो। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तुम यह देखने में असमर्थ होगे कि किसके पास वास्तव में सोचने का सही तरीका है, पर साथ ही तुम अपने विचारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगे। ऐसी स्थिति में तुम्हें सत्य खोजना चाहिए और तुम्हें यह खोजना चाहिए कि सिद्धांत क्या हैं और परमेश्वर किन मानकों की अपेक्षा करता है। जब तुम उन मानकों की खोज कर लो जिनकी परमेश्वर अपेक्षा करता है, तो उस दूसरे व्यक्ति के साथ संगति करो। अगर फिर वह अपनी अंतर्दृष्टि और ज्ञान पर थोड़ी संगति करता है, तो तुम्हारा हृदय स्पष्ट और उज्जवल हो जाएगा। तुम मन ही मन सोचोगे, मेरा विचार थोड़ा तिरछा, थोड़ा उथला है, उनका विचार बेहतर है, परमेश्वर द्वारा अपेक्षित मानकों के ज़्यादा करीब है, इसलिए मैं अपने विचार को अलग रखकर उनके विचार को स्वीकार करूँगा और उसका पालन करूँगा। मैं इसे उनके तरीके से करूँगा। इस तरह तुमने उनसे कुछ सीखा होगा। क्या यह कृपा पाना नहीं है? उन्होंने अपने हिस्से का योगदान दिया होगा और तुमने किसी बनी बनाई चीज का आनंद लिया होगा। यह परमेश्वर का अनुग्रह है और तुम्हें कृपा मिली होगी। क्या तुम सोचते हो कि केवल पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता प्राप्त करना ही कृपा पाना माना जाता है? दूसरों की संगति से प्रकाश स्वीकार कर पाना या दूसरों से मदद पाना, यह भी कृपा पाना है। अगर तुम सत्य को समझ जाते हो और तुम्हारा कर्तव्य निर्वहन अच्छे नतीजे देता है, तो यह सब कृपा पाना है। भाई बहनों का एक दूसरे के साथ सहयोग करना और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, दूसरे की खूबियों से अपनी कमजोरियों की भरपाई करने की एक प्रक्रिया है। तुम दूसरों की कमियों की भरपाई के लिए अपनी खूबियों का उपयोग करते हो, दूसरे तुम्हारी कमियों की भरपाई के लिए अपनी खूबियों का उपयोग करते हैं और दोनों पक्ष अपनी अपनी कमियों की भरपाई के लिए एक दूसरे की खूबियों को स्वीकार करते हैं। यही दूसरे की खूबियों से अपनी कमजोरियों की भरपाई करना और सामंजस्यपूर्ण ढंग से सहयोग करना है। अगर लोग सामंजस्यपूर्वक सहयोग करेंगे, केवल तभी वे परमेश्वर के समक्ष धन्य हो सकते हैं। वे चीज़ों का जितना अधिक अनुभव करते हैं, उनके पास उतनी ही अधिक वास्तविकता होती है। वे अपने मार्ग पर जितना अधिक चलते हैं, यह उतना ही अधिक रोशन होता जाता है। वे अपने दिल में और भी अधिक शांति महसूस करते हैं और उनके कर्तव्यों में मिलने वाले नतीजे और भी बेहतर हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मेरा दिल रोशन हो गया। मैं समझ गई कि किंग मिंग और मेरे सहयोग की परमेश्वर की व्यवस्था में उसका इरादा दिखता था। किंग मिंग ने पहले सुसमाचार का प्रचार किया था और उसे आम धार्मिक धारणाओं की अच्छी समझ थी। इसलिए जब उसने वे मुद्दे बताए जो उसने देखे, तो इसने मेरी कमियों की अच्छी तरह पूर्ति कर दी। मुझे जल्दी से धार्मिक लोगों की धारणाएं और दशाएं समझने और बूझने में मदद मिली। क्या इससे मुझे बड़ा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था? परमेश्वर का इरादा समझने के बाद मुझे कुछ राहत महसूस हुई। हमारे बाद के धर्मोपदेश मूल्यांकनों के दौरान
मैंने लगातार खुद की तुलना किंग मिंग से करना बंद कर दिया और इसके बजाय मैं उन मुद्दों पर पहले उसकी राय सुनती थी जिनकी असलियत मैं खुद नहीं जान पाती थी। और इस तरह अभ्यास करके मैं अब अपनी इज्जत की चिंताओं से बेबस नहीं थी। अभ्यास की एक अवधि के दौरान मैंने कुछ प्रगति की और अपने कर्तव्य में अधिक आराम और मुक्त महसूस किया। कुछ समय बाद हमारी टीम में एक और बहन फांगहुआ शामिल हुई। फांगहुआ काफ़ी लंबे समय से परमेश्वर में विश्वास करती थी और हमारे एक साथ धर्मोपदेश मूल्यांकनों के दौरान फांगहुआ धर्मोपदेशों में मुद्दों को जल्दी से पहचानने और उन्हें तर्कसंगत और विश्वासप्रद रूप से व्यक्त करने में सक्षम थी। इस बीच मैं बस निष्क्रिय बनी रहती। लगता कि मैं योगदान नहीं दे सकती। मेरे दिल में उथल पुथल मची रहती थी और मैं बेचैन महसूस करती थी। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी सहयोगी बहनें फांगहुआ का बहुत आदर करने लगीं। जब भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वे उससे मार्गदर्शन मांगती थीं। जैसे ही मैंने मन में सोचा तो मुझे अपने दिल में हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। फांगहुआ हर तरह से मुझसे बेहतर है। क्या इससे मैं फिर से टीम में सबसे निचले पायदान पर नहीं चली गई हूँ? मेरी दो बहनों ने मेरी गलत दशा देखी और मेरी मदद करने के लिए परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं सुन नहीं सकी और मैं नकारात्मकता और प्रतिरोध की दशा में जीती रही। धर्मोपदेश मूल्यांकनों के दौरान मैं समस्याओं का भेद नहीं पहचान पाती थी। मैं मन ही मन सोचती थी, मेरी काबिलियत खराब है और मैं टीम में ज़्यादा योगदान नहीं दे सकती। सबसे अच्छा यही है कि मैं बस कोने में रहूं और खुद को शर्मिंदगी से बचाने के लिए किसी से भी संपर्क से बचूं। रात को मैं करवटें बदलती रहती थी, सो नहीं पाती थी और दर्द और पीड़ा महसूस करती थी। उस क्षण मुझे अंततः एहसास हुआ कि जिस इज्जत और रुतबे और लोगों की प्रशंसा को मैं संजोती थी वे सब बेकार और खोखले थे, और यह कि वे मेरी आत्मा में पीड़ा को ज़रा भी कम नहीं कर सकते थे। मुझे सचमुच उन दिनों की बहुत कमी महसूस हुई जब मेरे पास परमेश्वर की उपस्थिति थी, क्योंकि मुझे अपनी आत्मा में एक ऐसी शांति और आनंद महसूस होता था जिसे मैं किसी और चीज़ के बदले नहीं पा सकती थी। मेरे पास अपनी विद्रोहशीलता और अपनी देह के खिलाफ विद्रोह करने और सत्य का अभ्यास करने में असमर्थता के लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं था। परमेश्वर द्वारा तिरस्कृत किया जाना और अंधकार में छोड़ दिया जाना केवल मेरा ही दोष था। अपनी पीड़ा में मैं परमेश्वर के सामने आई और प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि जिस रास्ते पर मैं चलती रही हूँ वह गलत है। मैं दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए लगातार प्रतिष्ठा और रुतबे का पीछा करती रही हूँ। मैं अब और इस तरह शैतान द्वारा छली जाना नहीं चाहती। मेरे भ्रष्ट स्वभाव के खिलाफ विद्रोह करने में मेरी मदद करो। अगली सुबह मैंने अपनी एक साथी बहन से अपनी दशा के बारे में खुलकर बात की। उसने मुझसे कहा, तुम्हारा मुद्दा तुम्हारी खराब काबिलियत नहीं है, यह है कि जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वह गलत है। तुम हमेशा प्रतिष्ठा और रुतबे का पीछा कर रही हो और खुद की तुलना दूसरों से कर रही हो। बहन ने अपने अनुभवों की भी संगति की और मेरी मदद करने के लिए परमेश्वर के वचनों का एक अंश ढूंढा। मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, लोगों को स्वयं को बहुत पूर्ण,
बहुत प्रतिष्ठित, बहुत कुलीन या दूसरों से बहुत भिन्न नहीं समझना चाहिए। यह सब मनुष्य के अभिमानी स्वभाव और अज्ञानता से उत्पन्न होता है। हमेशा अपने आप को दूसरों से अलग समझना यह अभिमानी स्वभाव के कारण होता है। कभी भी अपनी कमियां स्वीकार न कर पाना और कभी भी अपनी भूलों और असफलताओं का सामना न कर पाना यह अभिमानी स्वभाव के कारण होता है। कभी भी दूसरों को अपने से श्रेष्ठ नहीं होने देना या अपने से बेहतर नहीं होने देना ऐसा अभिमानी स्वभाव के कारण होता है। दूसरों की खूबियों को कभी खुद से श्रेष्ठ या बेहतर न होने देना यह अभिमानी स्वभाव के कारण होता है। कभी दूसरों को अपने से बेहतर विचार, सुझाव और दृष्टिकोण न रखने देना और दूसरे लोगों के बेहतर होने का पता चलने पर खुद नकारात्मक हो जाना, बोलने की इच्छा न रखना, व्यथित और निराश महसूस करना और परेशान हो जाना, ये सभी चीज़ें अभिमानी स्वभाव के ही कारण होती हैं। अभिमानी स्वभाव तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा के प्रति रक्षात्मक होने के कारण दूसरों के सुधारों को स्वीकार करने में असमर्थ बना सकता है। अपनी कमियों का सामना करने तथा अपनी असफलताओं और गलतियों को स्वीकार करने में असमर्थ बना सकता है। इसके अतिरिक्त जब कोई व्यक्ति तुमसे बेहतर होता है तो यह तुम्हारे दिल में घृणा और जलन पैदा कर सकता है और तुम स्वयं को बंधा हुआ महसूस कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम अपना कर्तव्य करना नहीं चाहते और इसे निभाने में अनमने हो जाते हो। अभिमानी स्वभाव के कारण तुम्हारे अंदर ये व्यवहार और आदतें प्रकट हो जाती हैं। परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन के माध्यम से अंततः मुझे समझ आ गया कि क्यों हर बार जब मैं खुद से बेहतर काबिलियत वाले लोगों के साथ बातचीत करती थी तो नकारात्मक दशा में डूब जाती थी और यहाँ तक कि अपना कर्तव्य त्याग कर परमेश्वर के साथ विश्वासघात करना चाहती थी। ऐसा मेरी अत्यधिक अहंकारी प्रकृति और दूसरों के बीच उपस्थिति का एहसास बनाए रखने के पीछे निरंतर भागने के कारण होता था। एक बार जब मैंने दूसरों को देखा जो मुझसे ज़्यादा मजबूत थे या जिनकी काबिलियत मुझसे बेहतर थी और मुझे लगा कि मैं अब उनके बीच अलग नहीं दिख सकती, तो मैं अपर्याप्त महसूस करती, नकारात्मक दशा में रहती और खुद को सीमित कर लेती थी। वास्तव में हर किसी की काबिलियत चाहे अच्छी हो या खराब परमेश्वर द्वारा नियत होती है। दूसरों से अपनी निरंतर तुलना करने में और कमतर रह जाने पर महसूस होने वाली नकारात्मकता में, उसमें क्या मैं परमेश्वर का प्रतिरोध नहीं कर रही थी और उसकी संप्रभुता और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण करने में विफल नहीं हो रही थी? मैंने देखा कि मैं सचमुच कितनी अहंकारी रही थी। बाद में मैंने और आत्मचिंतन किया, खुद से पूछा, यद्यपि मैं अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहती हूँ, फिर भी मैं क्यों लगातार इज्जत और रुतबे को खोजे बिना नहीं रह पाती? मैंने इसे हल करने के लिए सत्य खोजना जारी रखा। अपनी भक्ति के दौरान मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मसीह विरोधियों के लिए रुतबा और प्रतिष्ठा उनका जीवन है। चाहे वे कैसे भी जीते हों, चाहे वे किसी भी परिवेश में रहते हों, चाहे वे कोई भी काम करते हों, चाहे वे किसी भी चीज़ का अनुसरण करते हों, उनके कोई भी लक्ष्य हों, उनके जीवन की कोई भी दिशा हो,
यह सब अच्छी प्रतिष्ठा और ऊंचा रुतबा पाने के इर्द गिर्द घूमता है और यह लक्ष्य बदलता नहीं है। वे कभी ऐसी चीजों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। यह मसीह विरोधियों का असली चेहरा और सार है। तुम उन्हें पहाड़ों की गहराई में किसी घने पुराने जंगल में छोड़ दो, फिर भी वे प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे दौड़ना नहीं छोड़ेंगे। तुम उन्हें लोगों के किसी भी समूह में रख दो, फिर भी वे सिर्फ प्रतिष्ठा और रुतबे के बारे में ही सोचेंगे। यूं तो मसीह विरोधी परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन वे प्रतिष्ठा और रुतबे के अनुसरण को परमेश्वर में आस्था के समकक्ष रखते हैं और दोनों चीजों को समान पायदान पर रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वे परमेश्वर में आस्था के मार्ग पर चलते हैं तो वे प्रतिष्ठा और रुतबे का अनुसरण भी करते हैं। यह कहा जा सकता है कि मसीह विरोधियों के दिलों में परमेश्वर में विश्वास करने में सत्य का अनुसरण ही प्रतिष्ठा और रुतबे का अनुसरण करना है, और प्रतिष्ठा और रुतबे का अनुसरण सत्य का अनुसरण करना भी है। प्रतिष्ठा और रुतबा हासिल करना सत्य और जीवन हासिल करना है। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने प्रसिद्धि, लाभ या रुतबा हासिल नहीं किया है, कि कोई उनका आदर नहीं करता, उन्हें उच्च सम्मान नहीं देता है या उनका अनुसरण नहीं करता है, तो वे बहुत उदास हो जाते हैं। वे मानते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करने की कोई तुक नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, और वे मन ही मन सोचते हैं, क्या मैं परमेश्वर में इस तरह विश्वास कर विफल रहा हूँ? क्या मेरे लिए कोई आशा नहीं है? वे अक्सर अपने दिलों में ऐसी चीज़ों का हिसाब किताब लगाते हैं। वे यह हिसाब किताब लगाते हैं कि वे कैसे परमेश्वर के घर में अपने लिए जगह बना सकते हैं। वे कैसे कलीसिया में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। जब वे बात करें तो वे कैसे खुद को सुनने के लिए लोगों को जुटा सकते हैं, और जब वे कार्य करें तो कैसे उनसे अपनी प्रशंसा के गीत गवा सकते हैं। वे जहाँ कहीं भी हों, वे कैसे अपना अनुसरण करने के लिए लोगों को जुटा सकते हैं, और उनके पास कैसे कलीसिया में एक प्रभावी आवाज़ हो सकती है, और उनके पास कैसे शोहरत, लाभ और रुतबा हो सकता है। वे वास्तव में अपने दिलों में ऐसी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे लोग इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हैं। परमेश्वर के वचनों से मैंने देखा कि मसीह विरोधी वास्तव में प्रतिष्ठा और रुतबे को संजोते हैं। चाहे वे किसी के भी साथ हों या परमेश्वर के घर में कोई भी कर्तव्य निभाएं, वे हमेशा अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे के बारे में सोच रहे होते हैं। वे प्रतिष्ठा और रुतबे को अपने अनुसरण का लक्ष्य और यहाँ तक कि अपना जीवन मानते हैं। एक बार जब उन्हें दूसरों से प्रशंसा या सम्मान नहीं मिलता और वे दूसरों के दिलों में अपनी जगह गंवा देते हैं, तो वे अपने कर्तव्य निभाने की प्रेरणा खो देते हैं। इसकी रोशनी में खुद को देखने पर मैंने पाया कि मेरा व्यवहार और मेरे द्वारा अपनाया गया रास्ता बिल्कुल मसीह विरोधी जैसा था। मैंने देखा कि अतीत में मैं चाहे किसी के भी साथ थी, मेरे विचार कभी भी इस बारे में नहीं थे कि पूरे दिल से अपना कर्तव्य अच्छे से कैसे निभाऊं, और मैं केवल इस बात की परवाह करती थी कि क्या मैं लोगों से प्रशंसा पा सकती हूँ, और क्या दूसरों के दिलों में मेरी अच्छी छवि और उपस्थिति है। एक बार जब इज्जत और रुतबे की मेरी इच्छा संतुष्ट नहीं होती और मुझे लगता
कि समूह में मेरा अंतिम निर्णय या उपस्थिति नहीं है, तो मैं नकारात्मक और निष्क्रिय हो जाती, अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा खो देती। मैं अपना कर्तव्य छोड़ने और परमेश्वर के साथ विश्वासघात करने पर भी विचार करती थी। जब मैं सिंचन कर्तव्य कर रही थी, तो चाहे जिन मुद्दों पर चर्चा होती हो, ज़्यादातर समय हर कोई मेरे नज़रिए और सुझाव अपना लेता था। मुझे लगता था कि मेरी उपस्थिति है, अंतिम निर्णय मेरा है, और मेरा मिथ्या अभिमान संतुष्ट हो जाता था। इसलिए मैं अपने कर्तव्य में बहुत सक्रिय हो गई और काम का चाहे जितना दबाव क्यों ना हो, कभी शिकायत नहीं करती थी। लेकिन जब से धर्मोपदेश मूल्यांकन शुरू किया, मैंने देखा कि मेरी सभी साथी बहनें मुझसे बेहतर थीं और मुझे लगा कि मैं टीम में सबसे खराब बन गई हूँ। नतीजतन इज्जत और रुतबे की मेरी इच्छा संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए मैंने अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा खो दी और मैं यह कर्तव्य छोड़ना चाहती थी। मैंने हमेशा प्रतिष्ठा और रुतबे का पीछा किया था और मैं गलत रास्ते पर चल रही थी। आदमी ऊपर की ओर जाने के लिए संघर्ष करता है, पानी नीचे की ओर बहता है। एक व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ अपना नाम छोड़ता है, जैसे कि एक हंस जहाँ कहीं उड़ता है आवाज़ करता जाता है। छोटी पोखर में बड़ी मछली बनना बेहतर है। जीवित रहने के ये शैतानी सिद्धांत मेरे दिल में गहराई से जड़ जमा चुके थे। मैंने प्रतिष्ठा और रुतबे को अनुसरण में अपना लक्ष्य माना और इन चीज़ों को अपने जीवन की तरह संजोया। लोगों की प्रशंसा के बिना मुझे लगता था मानो मेरा जीवन छीन लिया गया हो। मैं अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानती थी कि धर्मोपदेश मूल्यांकन कलीसिया में एक महत्वपूर्ण कार्य था, लेकिन मैंने इस कर्तव्य में अपना दिल नहीं लगाया। मेरे सारे विचार अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे के बारे में होते थे और नतीजतन धर्मोपदेशों का मूल्यांकन करते समय मैं समस्याओं की असलियत नहीं जान पाती थी और मेरे कर्तव्य से कोई नतीजे नहीं निकलते थे। इस तरह मेरे कर्तव्य निभाने से निश्चित रूप से परमेश्वर को घृणा होती थी। इन बातों पर चिंतन करने पर मेरे सुन्न दिल ने कुछ महसूस करना शुरू कर दिया। मुझे अपने दिल में कुछ डर लगा और इसके अलावा मुझे अपराध बोध हुआ और ऋणी होने का एहसास हुआ। मैं परमेश्वर के सामने आई और प्रार्थना की, परमेश्वर, अपने वचनों के माध्यम से मुझे उजागर करने और मेरा न्याय करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, ताकि मैं उस गलत रास्ते को पहचान सकूं जिस पर मैं चलती रही हूं। यह मेरे लिए तुम्हारा उद्धार है। परमेश्वर, मैं अब और इन बेकार चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहती। मैं तुम्हारे सामने पश्चाताप करने को तैयार हूँ और अब से मैं अपने अपराधों की भरपाई के लिए व्यवहारिक रूप से अपना कर्तव्य निभाऊंगी। अपनी भक्ति के दौरान मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा, लोगों के लिए उसके इरादे और अपेक्षाएं समझी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, यदि परमेश्वर ने तुम्हें मूर्ख बनाया है तो तुम्हारी मूर्खता में एक अर्थ है। यदि उसने तुम्हें बुद्धिमान बनाया है तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता में एक अर्थ है। परमेश्वर ने तुम्हें जो भी खूबियाँ दी हैं, तुम जिस भी चीज़ में अच्छे हो, तुम्हारा IQ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, परमेश्वर का ऐसा करने का अपना उद्देश्य था। ये सभी चीज़ें परमेश्वर द्वारा पूर्व नियत थीं। तुम अपने जीवन में जो भूमिका निभाते हो और जो कर्तव्य तुम कर सकते हो, वे भी परमेश्वर द्वारा बहुत पहले ही पूर्व नियत थे।
कुछ लोग देखते हैं कि दूसरों में ऐसी खास बातें हैं जो उनमें नहीं हैं और वे नाराज महसूस करते हैं। वे अधिक सीखकर, अधिक देखकर और अधिक लगनशील होकर चीज़ों को बदलना चाहते हैं, लेकिन वे जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं उसकी एक सीमा है। चाहे वे कितने भी लगनशील क्यों न हों, वे उन लोगों से आगे नहीं बढ़ सकते जिनमें गुण और खूबियां हैं। चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, यह बेकार होता है। परमेश्वर ने तुम्हें जो कुछ भी बनने के लिए पूर्व नियत किया है, तुम वही हो। वह सभी को अलग अलग गुण और खूबियां देता है और इसे बदलने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम जिस भी चीज में अच्छे हो, तुम्हें उसी में अधिक प्रयास करना चाहिए। तुम जिस भी कर्तव्य के लिए उपयुक्त हो, तुम्हें वही कर्तव्य करना चाहिए। उन चीजों को करने के लिए खुद को मजबूर करने की कोशिश मत करो जिनमें तुम अच्छे नहीं हो, और दूसरों से ईर्ष्या मत करो। हर किसी का अपना कार्य होता है। यह मत सोचो कि तुम सब कुछ अच्छी तरह से कर सकते हो या तुम पूर्ण हो और दूसरों से बेहतर हो। हमेशा दूसरों को प्रतिस्थापित करने और खुद को प्रदर्शित करने की इच्छा मत करो। यह एक भ्रष्ट स्वभाव है। कुछ ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि वे कुछ भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते और उनमें कोई खूबी ही नहीं है। यदि ऐसा है तो तुम्हें बस एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो व्यावहारिक तरीके से सुनता और समर्पण करता है। जिन चीज़ों को करने में तुम सक्षम हो, उन्हें अच्छी तरह से निष्पादित करो और अपना सब कुछ लगा दो। इतना ही काफी है। परमेश्वर संतुष्ट हो जाएगा। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ गई कि मुझ में जो काबिलियत है वह परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित है। मुझे अपनी काबिलियत के अनुसार अपने कर्तव्य निभाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और यह परमेश्वर के इरादे पूरे करता है। लेकिन क्योंकि मुझे जिसका अनुसरण करना था उस पर मेरे विचार गलत थे, मुझ में हमेशा अपनी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं होती थीं। जब भी मैं खुद से बेहतर काबिलियत वाले दूसरों को देखती तो असंतुष्ट हो जाती, लगातार उनसे अपनी तुलना करती। मैं लगातार उनसे आगे निकलना और लोगों से प्रशंसा पाना चाहती थी। मैंने परमेश्वर के निर्धारण के प्रति समर्पण नहीं किया और मैं हमेशा परमेश्वर की संप्रभुता से परे जाना चाहती थी। क्या मैं इसमें परमेश्वर का विरोध नहीं कर रही थी? उसी समय मैंने यह भी समझा कि परमेश्वर यह नहीं देखता कि किसी की काबिलियत अच्छी है या खराब, और इसके बजाय वह व्यक्ति के अपने कर्तव्यों के प्रति रवैये को देखता है कि क्या उसमें जिम्मेदारी का एहसास है और क्या वह सत्य सिद्धांतों के अनुसार अपने कर्तव्य निभा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की काबिलियत खराब है लेकिन वह सुन सकता है, समर्पण कर सकता है और सिद्धांतों के अनुसार व्यावहारिक रूप से अपने कर्तव्य निभा सकता है, तो वह फिर भी परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त कर सकता है। कुछ लोगों की काबिलियत अच्छी होती है और वे चीज़ों को जल्दी समझते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य निभाते हुए वे हमेशा धूर्त होते हैं, लापरवाही से काम करते हैं और कामचोरी करते हैं। वे अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं दिखाते और परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। आगे बढ़ते हुए, चाहे मेरे आसपास के लोगों की काबिलियत कैसी भी हो, मैं खुद की तुलना दूसरों से नहीं कर सकती थी, क्योंकि परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग काबिलियत दी है
और उनसे उसकी अपेक्षाएं अलग अलग हैं। मेरी काबिलियत थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मैं अपनी काबिलियत के अनुसार अपना कर्तव्य यथासंभव अच्छे से निभा सकती थी और सभी के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से सहयोग कर सकती थी। केवल तभी मैं शांति और आश्वासन के साथ अपने कर्तव्य निभा सकती थी। परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन के माध्यम से मेरी दशा धीरे धीरे सुधरी और मैंने अधिक सहज और मुक्त महसूस किया। तब से मैंने अपना दिल अपने कर्तव्यों में लगा दिया और कुछ ही समय बाद मेरे कर्तव्यों से कुछ नतीजे मिलने लगे। मैंने अपने दिल में परमेश्वर का धन्यवाद किया। बाद में मुझे एक प्रचारक चुना गया। जब मैंने देखा कि मेरी सहयोगी बहनें मुझसे छोटी थीं और उनकी काबिलियत मुझसे बेहतर थी, मैं कुछ दबाव महसूस किए बिना नहीं रह सकी। विशेष रूप से जब हम एक साथ संगति करते और मिलकर कार्यों को अंजाम दे रहे होते थे, मैं देखती थी कि मेरी सहयोगी बहनें सत्य पर स्पष्ट रूप से संगति करती थीं, जिससे लोग आसानी से समझ पाते थे। तुलनात्मक रूप से मेरी अभिव्यक्ति उतनी स्पष्ट या व्यापक नहीं थी और मैंने यह सोचकर खुद को सीमित करना शुरू कर दिया। अपनी काबिलियत के साथ क्या मैं यह कर्तव्य अच्छे से निभा पाऊंगी? इस बिंदु पर मुझे एहसास हुआ कि मेरी दशा फिर से गलत थी और मैंने चुपचाप अपने दिल में प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं अब दूसरों से अपनी तुलना नहीं करना चाहती, अपने भ्रष्ट स्वभाव में नहीं जीना चाहती और खुद को शैतान द्वारा नहीं छलने देना चाहती। मेरी रक्षा करो। मैंने पढ़ा कि परमेश्वर के वचन कहते हैं, जब लोग अपनी काबिलियत के प्रति तर्कसंगत रुख अपना पाते हैं और फिर अपनी स्थिति को सटीकता से पहचान पाते हैं, ऐसे सृजित प्राणियों के रूप में व्यावहारिक तरीके से कार्य करते हैं जिन्हें परमेश्वर चाहता है, अपनी अंतर्निहित काबिलियत के आधार पर उन्हें जो करना चाहिए वह उचित रूप से करते हैं और अपनी निष्ठा और अपना सारा प्रयास समर्पित करते हैं, तो वे परमेश्वर की संतुष्टि प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मेरा दिल रोशन हो गया। मुझ में जो काबिलियत है वह परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित है और मुझे इसे ठीक से देखना था और अपनी स्थिति पहचाननी थी। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को अलग अलग काबिलियत प्रदान की है और हमारे लिए उसकी अपेक्षाएं भी अलग अलग हैं। जब हम अपने कर्तव्यों में सहयोग करते हैं तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम एक दूसरे की क्षमताओं के पूरक बनें और एक दूसरे की कमज़ोरियों की भरपाई करें। हर व्यक्ति के पास इस्तेमाल करने के लिए अपनी क्षमताएं होती हैं और केवल सहयोग करने की सर्वोत्तम कोशिश करके ही मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन परमेश्वर के इरादों के अनुरूप कर सकती हूँ। बाद में अपने कर्तव्यों में सहयोग करते समय जब मैंने अपनी बहनों को मुझसे बेहतर करते देखा, मैंने अपनी कमियों की भरपाई करने के लिए उनकी शक्तियों से सीखने की कोशिश की और जब मैंने इस तरह अभ्यास किया तो मैंने बहुत अधिक सहज और मुक्त महसूस किया। मेरा यह समझ और प्रवेश प्राप्त कर पाना पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों के कारण हुआ है।